बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज के व्लॉग में खुश आमदीद। आज मैं मौजूद हूँ जी एक गांव के अंदर और गांव की पीसफुल लाइफ को एंजॉय किया जा रहा है। यहाँ पे मुझे एक आइडिया आया, एक सोच ऐसी आई कि गांव के जो तामीरात होती हैं, जो गांव की कंस्ट्रक्शन होती है, मकानों की तमीर होती है, उसके अंदर एक बहुत बड़ा फ्लॉ मैंने देखा। गाँव में बैठ के कुछ दोस्त देख रहे हैं, तो वो मेरे इस पॉइंट पे ज़रूर गौर करें। इसके अलावा जिस वीडियो के अंदर गाँव की जो हमारी लाइफ होती है उसकी कुछ फ़ायदे और नुकसानात के ऊपर डिस्कशन करेंगे, साथ साथ आपको कुछ विजुअल्स दिखाते रहेंगे ताकि आपको गांव की सैर करवाई जा सके। तो स्टे ट्यून। हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, दोस्तों के साथ मेरी वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। बाकायदा तौर पर वीडियो का करते हैं ये आगाज़। जो सबसे बड़ी गलती मैंने देखी है गाँव की तामीरात के दौरान, वो ये देखी है कि जो एक बाकायदा प्लान होता है, प्लान करके चीज़ों को चलना, वो नहीं किया जाता। यहाँ पे मैंने ये नोट किया है कि जितने भी मकानात यहाँ पे तमीर किए गए हैं, मोस्टली उनमें से सबसे ज़्यादा जो ऐसे हैं जो बगैर किसी नक्शे के तमीर किए जाते हैं। यहाँ पर गांव के अंदर एक चीज़ जो देखने में आती है कि स्पेस ज़्यादा होती है, रकबा होता है वो शहरों की निस्बत ज़्यादा अवेलेबल होता है, क्योंकि शहरों के अंदर मरले महंगे हैं और यहाँ के गांव के जो उसकी निस्बतन काफ़ी सस्ते होते हैं। जगह को आप बाकायदा एक नक्शे के साथ यूटिलाइज़ कर लें, नक्शे के साथ प्लान करके उसके ऊपर तमीर करें, तो खर्चा तो वही आएगा। चाहे आप 2 कमरे भी बनाने जा रहे हैं, मैं ये कहूँगा कि उनको भी आप पूरे प्लान के तहत बनाएं कि अगर कल को उन 2 कमरों के अलावा एक्सटेंशन करनी पड़ती है तो उसका क्या सूरत हाल होगा, उसके लिए भी कोई प्रोविजन रखी गई है या आज की कंस्ट्रक्शन के अंदर या नहीं रखी गई, या कल दोबारा फिर वो गिरा के नए सिरे से बनाना पड़ेगा। तो नक्शा नवीस के पास जाने से थोड़ा सा खर्चा ज़रूर हो जाता है, लेकिन बाद में जो खर्चा होना होता है आपका दोबारा चीज़ को तब्दील करने में, वो बच जाता है। और इसके अलावा मटेरियल वही लगता है जितना नक्शे के बगैर किसी कंस्ट्रक्शन में लगता है और नक्शे के साथ किसी कंस्ट्रक्शन में लगता है। तो अगर आप पूरा सेटअप नहीं भी बनाना चाह रहे हैं, चाहे 2 कमरे भी डालना चाह रहे हैं, लेकिन आपके पास एक मखसूस सी जगह है, किसी जगह पे गांव के अंदर आप बनाना चाह रहे हैं, तो आप उसको प्लान के तहत ज़रूर बनाएं ताकि कल को आप एक्सटेंड करना चाहें तो वो एक्सटेंड हो सके और मॉडर्न फैसिलिटीज़, मॉडर्न लाइफ की जो फैसिलिटीज़ हैं वो उसमें उस नक्शे के अंदर पहले से प्रोविजंस मौजूद हों। दूसरा ये मैंने देखा है कि गांव में जो है ना, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैंने नोट की है कि मिट्टी की है। पाँव के साथ जो मिट्टी है, ज़्यादातर आपके जो सी गलियां हैं वो कच्ची होती हैं। गलियां अगर पक्की भी हों तो इतनी ज़्यादा उनकी सफाई नहीं होती, उनके अंदर मिट्टी बहुत ज़्यादा होती है। तो जैसे ही आपके आमदोरफ्त के जो रास्ते हैं, आपकी जो बिल्डिंग आप बनाते हैं, अक्सर गाँव में मैंने देखा है वो अकबी साइड पे, फ्रंट और बैक दोनों साइड पे जो है ना उसकी अप्रोच होती है एंट्रेंस की। घर आमदोरफ्त दो रास्तों से हो रही होती है घर के अंदर। तो पाँव के साथ इतनी मिट्टी आती है, घर के जितने भी वॉशरूम्स हैं, चाहे आप टाइल लगाइए चाहे आप नहीं लगाई, कच्चे फर्श हैं या पक्के फर्श हैं, दोनों सूरतों में आपके घर में जो अंदर है ना मिट्टी हर वक्त मौजूद रहती है। तो उसका हल जो किया जाना बहुत ज़रूरी है और मैंने देखा है कोई भी इस तरह की सोच नहीं रख रहा कि इसका क्या किया जा सकता है। नंबर 1, एक तो प्लांटेशन आप बढ़ा दें अपने घरों में। ग्रास का इस्तेमाल, घास का इस्तेमाल ज़्यादा करें। जहाँ भी कच्चे कच्चे एरियाज हैं या तो उनको घास लगा दें, ठीक है, उनके ऊपर घर में ही एक मशीन लेके रख लें, खुद से कटाई किया करें। और दूसरे नंबर पे एक और आइडिया ये होता है कि जब आप अपने घर के जो दाखिली रास्ते हैं ना, उसके अंदर 4-4 इंच का एक बनेरा दे के, यानी कि एक चौकटा सा बना के, एक फ्रेम बना के, उसके अंदर बज्जर जो होता है, अक्सर आप कभी नॉर्दर्न एरियाज में जाएंगे, शुमाली इलाका जात में, सैर व तफरीह के वाले से ना, तो आप रेस्टोरेंट्स जो बड़े बड़े होंगे, उन रेस्टोरेंट्स को के जो फ्लोर होगा ना, उन्होंने उसके ऊपर बजरी बिछाई होगी, बज्जर। जैसे आम हमारे लेंटर में डालने वाली बजरी होती है, वो थोड़े मोटे साइज में या बड़े साइज में भी वो बज्जर उसे बोलते हैं, वो मिल जाता है। वो लेके आप अपनी दाखिली रास्तों में, जहाँ से आप अपने मतलब गैराज में एंटर होने वाले हैं या जहाँ से पैदल आमदोरफ्त है, तो कुछ एरिए में आप वो इतना सा एक स्पेस बना के उसके अंदर वो बज्जर ज़रूर डाल दें और उसके ड्रेन होल्स रखें। आपकी बारिश और पानी जब आए तो वो बज्जर धुल के ऑटोमेटिकली जो नीचे ड्रेन होल्स उसके आपने छोटी छोटी 4 दीवारी सी 4 इंच की है, उसके अंदर से वो निकल जाया करे और वो फिर से, या उसको पानी से आप धोएं तो वो धुल जाया करे और बड़े आसानी से वो साफ़ हो जाया करे, ठीक है। इस तरीके से ये है कि जब भी आमदोरफ्त उस जगह से होगी ना, तो वो बज्जर के ऊपर आपकी जो सी पाँव की मिट्टी वगैरह होती है वो काफ़ी ज़्यादा बैठ जाएगी। और नेक्स्ट आपका जो सा फर्श है उस पर अगर आप कोई मैट शैट रख लेंगे तो उससे भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा और आपके घर के अंदर जो मिट्टी आ रही है उसमें बहुत ज़्यादा इंशाल्लाह कमी आ जाएगी। ये 2 चीज़ें आपने मेरी नोट रखनी है। आपके अगर लिंक्स हैं किसी ऐसी जगह पे, खुद भी आप मकान नहीं बना रहे गांव के अंदर, या लिंक्स हैं, तो मेरी वीडियोस उनके साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि बाकायदा नक्शों के साथ और दाखिली रास्तों पे ये जो मैंने आइडिया दिया आपको बज्जर फेंकने वाला, वो ज़रूर किया करें ताकि घरों के अंदर मिट्टी आना कम हो जाए।
ये जी गांव की बातें चल ही रही हैं, तो आपको यहाँ पे एक जो लोग इस सुराही को पहले देख चुके हैं हमारे इलाकों में, किकरों के ऊपर ये चीज़ है, ये एक नीचे भी गिरा हुआ है, ये घोंसला ये एक परिंदा बनाता है इंतहाई खूबसूरत तर्ज का, बड़ी मेहनत के साथ। ये पहले बहुत ज़्यादा फैसिनेट किया करता था हमें, हमारे किकरों के दरख्तों पे अक्सर औकात नज़र आ जाता था, शहरी इलाकों के किकरों में भी अक्सर नज़र आ जाता था, लेकिन पता नहीं क्या हुआ कि ये अभी नापैद हो चुका है। इस गाँव की इस खजूर के अंदर ये काफ़ी सारी अभी सुराहियाँ लटक रही हैं, और एक परिंदा अभी यहाँ से उड़ के गया भी है। और जिन लोगों ने ये देखा हुआ है अपने दौर में पहले, उनके लिए ये वीडियो किसी तोहफे से कम नहीं है। बड़ी नफीस तरीके से जो है ये बनाया गया, ऊपर से ये गिर चुका है, इसके ऊपर बड़ी प्यारी सी हुक ये चिड़िया बनाती है और इस तरह लटकती है, फिर इसके अंदर ये अपना घोंसला तैयार करते हैं। चले जी अब बात कर लेते हैं कि गांव में रहने के कुछ फ़ायदे और कुछ नुकसानात, सब पे डिस्कशन करते हैं। जो पॉइंट्स मेरे जहन में है वो मैं आपको बताऊंगा, और जो आपके जहन में पॉइंट्स इससे मिलते जुलते हों वो आपने कमेंट सेक्शन में मुझे नीचे ज़रूर बयान करने हैं, ताकि हमारी आपस में गुफ्तगू हो। विजुअल्स कुछ आप देख ही चुके हैं। इस वक्त मैं एक ऐसे इंटरनेशनल लेवल के क्रिकेट ग्राउंड में मौजूद हूँ, ये मेरी बैक साइड पे आप चेक कर ही रहे होंगे, ये बिल्कुल उसी गांव का हिस्सा है। और बेसिकली कहा यह जाता है कि अब्दुल रज़ाक साहब जो हमारे इंटरनेशनल क्रिकेटर थे पाकिस्तानी टीम के, ये उनकी मलकियत है, और दीगर कुछ और उनके साथी उन्होंने मिल के यहाँ पर ये चक 34 फैसलाबाद के अंदर ये एक क्लब बनाया है। यहाँ पर इसको बड़े प्यारे तरीके से मेनटेन किया गया है। तो बात करूँ ना, अगर सबसे पहले जो प्लस पॉइंट होता है गांव की ज़िंदगी का, वो ये होता है कि आपको सुकून महसूस होता है। ठीक है, जैसे ही कल मैं इस गांव के अंदर एंटर हुआ, कल मगरिब से कुछ अरसा पहले मैं जैसे इसमें दाखिल हुआ, और मैंने वहाँ अब तक जो टाइम गुजारा है मैं उसकी तजर्बे की बुनियाद पर आपको बता रहा हूँ कि सुकून वाला माहौल होता है। जैसे ही 6:30 बजे, जैसे अक्टूबर का आजकल महीना है, मगरिब ज़रा जल्दी हो जाती है, 6:30 बजे मैं इस गाँव की गलियों में बाहर निकला तो ऐसे महसूस हो रहा था जैसे रात का कोई, आप शहरी इलाके में रात के 10 बजे के बाद का, या शायद उससे भी लेट आवर्स का कोई वक्त होता है, हर बंदा अपने घरों में जैसे वक्त सिमट गया हो और सारे अपने कामों को टाइम से मुकम्मल करके घरों में बंद हो जाते हैं, और कोई किसी किस्म का ट्रैफिक का शोर नहीं होता। शहरी ज़िंदगी के अंदर आप जितने मर्जी किसी कह लें कि पुरसुकून सोसाइटी के हिस्सा क्यों नहीं है, वहाँ पे क्यों नहीं रह रहे, आपको पता होता है कि आपके रेडियस के अंदर बहुत इतराफ़ में बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं, शॉपिंग मॉल्स मौजूद हैं, होटलिंग मौजूद है, और कई एक्टिविटीज़ मौजूद हैं जिनके साथ आप इन टच हो सकते हैं। तो आपका माइंड उस तरह से रिलैक्स नहीं होता जिस तरह से गाँव की लाइफ के अंदर होता है। तो बहुत बड़ा पॉइंट ये है कि यहाँ पर पुरसुकून लाइफ होती है। इसके अलावा अगर मैं दूसरे नंबर पे बात करूं या हीटिंग की बात करूं, तो बहुत सारे सोर्स जो हमारा नेचुरल लकड़ी यहाँ पे फ्री होती है, हमें अपने शहरी हलकों में वो ख़रीदनी पड़ती है, जो कि यहाँ पे आपको फ्री में मिलती है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो सा आपके कुकिंग रिसोर्सेज होते हैं वो लकड़ी के थ्रू किए जा रहे होते हैं पूरे। इसके अलावा हीटिंग मैंने देखी है, घरों के अंदर हीटिंग नक्शाजात इस तरह के होते हैं कि उनमें आसान से आप लकड़ी वगैरह जला सकते हैं, कुकिंग भी कर सकते हैं और हीटिंग भी कर सकते हैं। जो गीज़र वगैरह वाटर हीटिंग का इंतज़ाम है वो भी यहाँ पे अब लकड़ी वाले गीज़र ज़्यादातर देखने को मिलते हैं, क्योंकि गैस वगैरह तो अवेलेबल नहीं होती, और जो शहरों से दूर दराज के गाँव में वहाँ पे वो सिलेंडर का इस्तेमाल भी इतना ज़्यादा नहीं करते। तो नेचुरल रिसोर्सेज के लिए आप सोच रहे होंगे कि कूलिंग किस तरह की जा सकती है, तो कूलिंग डेफिनेटली आप देखते हैं कि शहरी हलकों की निस्बत गाँव में वैसे ही 1-2 डिग्री का फ़र्क इसलिए होता है क्योंकि एग्रीकल्चरल लैंड बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, खुला एरिया होता है, दरख्त बहुत ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा जगह जगह पे आपको ट्यूबवेल्स मिल जाते हैं, जो आप अपने शहरों में बाकायदा पैसे खर्च के स्विमिंग पूल्स का मज़ा लेते हैं, वो आप देहाती इलाकों में ये जगह जगह पे जो ट्यूबवेल्स हैं इसमें नहाएं और अगले 3-4 घंटे आपके बेहतरीन गुजरेंगे। ऐसा ज़बरदस्त पुरसुकून ठंड माहौल बन जाता है। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ ना, तो ऑर्गेनिक फूड जो है वो उसकी फरामी आपको मिलेगी। नेचुरल फूड आपको देहाती इलाका जात में सबसे ज़्यादा मिलेगा। आप दूध भी आपको यहाँ पे अच्छा मिलेगा, आपको गोश्त भी अच्छा मिलेगा, आपको सब्जियाँ भी ऑर्गेनिक किस्म की मिलेंगी। अगर आपके घर में खुली जगह है तो आप उनको खुद भी यहाँ पे उगा के इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा चौथा अगर मेन पॉइंट मैं आपको बताऊँ तो आपके एक्सपेंसेस बहुत कम होते हैं। इस महंगे दौर के अंदर अगर ये लोग सर्वाइव कर रहे हैं, उसकी बुनियादी वजह ये है, कल हमने पूरे 24 घंटे गुजारे हैं, कुछ दुकानों से शॉपिंग की है, तो यही महसूस हुआ है कि शहरी हलकों की निस्बत यहाँ पे चीज़ें एक तो सस्ती भी होती हैं, दुकानों के किराए उस तरह से नहीं है जिस तरह महंगे शॉपिंग मॉल्स के हमारे वहाँ पर किराए होते हैं। डेफिनेटली वो प्रोडक्ट के ऊपर पड़ रहे होते हैं, तो यहाँ पर कुदरती तौर पर चीज़ें सस्ती होती हैं। और इसके अलावा परचेजिंग जो आपकी है वो भी आप कम करते हैं, आपकी यूटिलिटीज़ कम हो जाती हैं। जब आप बाज़ार में वैसे शहरों में निकलते हैं तो ये जो डिस्प्लेज होते हैं दुकानों के, इनको देख के आप 200 की चीज़ खरीदने निकलते हैं, 1200 का सामान लेके आ जाते हैं। तो वो यहाँ पे सारी चीज़ें नहीं हैं। अब बात कर लेते हैं जी कि इसके जो से
नुकसानात किए हैं या मैंने देखे हैं जो जज किए हैं, मेन पॉइंट्स में बता रहा हूँ, और बाकी आप लोगों ने कमेंट सेक्शन के ज़रिए बताने। जो सबसे बड़ा मैंने देखा है वो चीज़ है, यहाँ पे आप ज़्यादा ग्रो नहीं कर सकते तेज़ी से, क्योंकि शहरों में आपके पास उस तरह के वसाइल बहुत ज़्यादा होते हैं। कोई भी आप काम करना चाहते हैं, आप बिज़नेस करना चाहते हैं या कोई प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, आप बढ़ना चाहते हैं, आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ शहरों में ज़्यादा होंगी, यहाँ पे आपको वो वाली अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलेंगी, तो आपकी ग्रोथ रेट यहाँ पे थोड़ी सी कम होती है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, सबसे बड़ी जो ड्रॉबैक है यहाँ पे वो आपकी हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं। सफाई का कोई इंतज़ाम मैंने नहीं देखा इस गांव में भी, और जितने गांव मैंने विज़िट किए हैं, तो ये एज ए सोसाइटी इंसान का खुद का फ़र्ज़ होता है कि वो किस तरह अपग्रेड करता है, अपनी चीज़ों का ख्याल कैसे रखता है। ये बहुत सारी चीज़ें मिला के करने की होती हैं जो आपस में बंदा मिल के कर सकता है। अगर की जाए तो सफाई का इंतज़ाम हो सकता है, और हेल्थ फैसिलिटीज़ अगर खुदा न खास्ता आप बीमार हो जाते हैं, मैंने देखा है मेडिकल स्टोर्स और इस तरह की चीज़ें जो सी हैं वो अवेलेबल नहीं होती। ज़रूरी कोई पेन किलर, कोई पैराडोल शैनाडोल मिल जाएगी आपको यहाँ से, इसके अलावा जो ज़्यादा कोई ऐसी दवाई की ज़रूरत पड़ गई आपको तो वो आपको यहाँ से नहीं मिलेगी। और डॉक्टर्स की कमी है, इस तरह की चीज़ें हैं। फिल्ट्रेशन वाटर आपको यहाँ से नहीं मिलेगा, पानी के बड़ा मामला ख़राब है, क्योंकि नाली सिस्टम चलता है, सीवरेज सिस्टम नहीं होता, और वो भी कंटेमिनेटेड हो रहा है आपका ज़मीनी पानी उस वजह से, क्योंकि उसका ख्याल नहीं किया जा रहा। और वही कम मतलब फुट वाला जो बोर है उससे अगर आप पानी उठा रहे हैं और वो इस्तेमाल कर रहे हैं, बीमारियों का खदशा बहुत ज़्यादा है। इसके बाद तालीमी वसाइल अगर देखे जाएँ तो वो पीछे होते हैं गाँव के। आप जो एजुकेशन बड़े शहरों में या अच्छे मुल्कों में जैसे जैसे आप बढ़ते जा रहे होते हैं, वो उस जो नौइयत की एजुकेशन आप हासिल कर सकते हैं, वो आप देहातों में हासिल नहीं कर सकते। ये प्रोस एंड कॉन्स जो मोटे मोटे मैंने आपको बता दिए, बाकी आप मुझे बताइएगा। और पहले जो मैंने कंस्ट्रक्शन के हवाले से आपसे बातें की थोड़ी सी, वो आपने मेरी वीडियो अगर पसंद की है तो उसको लाइक करते जाइएगा, और दोस्तों के साथ मेरी वीडियो को प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा, ताकि ये आपकी तरफ से मेरी हौसला अफजाई कंसिडर की जाएगी। मैं ये दुआ करता हूँ कि जो भी मकान में आप रह रहे हैं या आप तमीर कर रहे हैं, अल्लाह ताला उसमें आपको रहना और बसना नसीब फरमाए, खुशियों वाली लंबी ज़िंदगी ता फरमाए, आपके कारोबार में ढेरों बरकतें और खुशियाँ ता फरमाए। खुश रहें, बात रहें। नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए मैं इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।